उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस नहीं जीती है, बल्कि भाजपा हारी है। सुनने में ये बात एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें बहुत फर्क है। दरअसल भाजपा प्रत्याशियों से जो गुस्सा था, जो जनता की नाराजगी थी, उस वैक्यूम को फिल किया है सपा और कांग्रेस ने। यानी कि अगर भाजपाइयों से जनता का इतना गुस्सा नहीं होता तो सपा कांग्रेस का ये हाल नहीं होता है। ये सपा कांग्रेस की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि भाजपा का फेल्योर है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। यूपी के चुनाव परिणामों ने इस बार पूरे देश को झटका दिया है। जिस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी वो हुआ, और साल 2014 और 2019 में सबसे बड़ी पार्टी रही भाजपा मात्र 33 सीटें जीत पाई और राज्य में दूसरे नंबर पर खिसक गई। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी है जो 37 सीटें लेकर सबसे आगे है। कांग्रेस भी यहाँ तक कि 6 सीटें झटकने में कामयाब हो गई, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि राम मंदिर की लहर पर सवार होकर भाजपा सभी 80 सीटें जीत सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जनता की ये मोदी और भाजपा की टीम से थोड़ी नाराजगी थी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी नाराजगी थी। प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जनता ने सत्ता छीनी नहीं है, बस झटका दिया है। जब आप किसी को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी किसी बात से आपको ठेस पहुंचे, तो आप उसका पूरी तरह से त्याग नहीं कर देते हैं छोटी सी बात पर। लेकिन नाराजगी जताना भी बहुत जरूरी होता है, और यही हुआ। जनता ने भाजपा को खंडित जनादेश देकर बस थोड़ी सी नाराजगी जताई है। भाजपा चाहती थी कि अब की बार 400 पार करके अपनी ताकत सबको दिखा दे, लेकिन लोकतंत्र में असली भगवान जनता होती है। उसी के वोट रूपी वरदान से नेताओं को शक्ति हासिल होती है, और भगवान का काम हमारी कामनाओं के अतिरेक की पूर्ति नहीं है, बल्कि हमारा कल्याण करना है। भाजपा ने अब की बार 400 पार करके कामनाओं के अतिरेक की पूर्ति चाहिए थी, लेकिन जनता रूपी भगवान ने उसे वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से भाजपा हवा में उड़ने की जगह यथार्थ को, जमीनी हकीकत को फिर से देखेगी। नेताओं का अहंकार नष्ट हुआ है, और ये काम सबसे पहले अयोध्या और काशी जैसे ईश्वरीय नगरियों ने किया है। इसके लिए हमें इन ईश्वरीय धरतियों का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमारे समाज को गलत मार्ग पर जाने से पहले ही चेतावनी दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनता का फैसला कितना जरूरी था। मान लीजिए कि कोई सांसद 2014 में जीता और उसने कोई काम नहीं किया, फिर भी मोदी के नाम पर 2019 में उसकी जीत का मार्जिन बढ़ गया। उसने फिर उसके बाद भी कोई काम नहीं किया, और यदि इस बार भी वो नेता बड़ी मार्जिन से जीतता तो क्या वो काम करता? नहीं करता, बल्कि और अधिक अराजक हो जाता, अकर्मण्य हो जाता। अकर्मण्य व्यक्ति बिना स्व प्रयास के मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग ही करता है। अब जरा कल्पना करिए, चंदौली के पूर्व सांसद महेंद्रनाथ पांडे, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, अयोध्या के लल्लू सिंह, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, लखीमपुर से अजय मिश्र टेनी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, बलिया से नीरज शेखर, एटा से राजवीर सिंह, मछली शहर से बीपी सरोज जैसे नेताओं से जनता बुरी तरह नाराज थी और सबक सिखाने के मूड में थी। लेकिन पता नहीं किस संरक्षण के आधार पर इन नेताओं को टिकट मिल गया। उन्हें लगता था कि मोदी लहर में वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे मोदी आश्रित नेताओं के लिए इस बार का चुनाव एक फिल्टर की तरह साबित हुआ है, जिसने इन मक्कारों को पूरी तरह से छानकर अलग कर दिया है। अब हो सकता है कि छानते समय अपवाद स्वरूप स्मृति ईरानी जैसे एक आध अच्छे नेता भी छन गए हों, लेकिन स्मृति ने भी अपने वफादार लोगों को छोड़कर सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के परिवार के साथ पिंगे बढ़ानी शुरू की थी, जिससे भाजपा गठरा मीठी में नाराज हुआ था। हालांकि भाजपा से जनता ने मौका छीना है, लेकिन सत्ता भी सौंपी है और सबक भी सिखा दिया है, और दोनों का ही मिलना बेहद जरूरी था। इस चुनाव परिणाम में हम सबका भला छिपा हुआ है। अब शासक वर्ग आराम से कुर्सी नहीं तोड़ेगा। इतना तय है कि हमारी ये जो सरकार बन रही है वो पूर्ववर्ती एनडीए सरकारों की तरह भी कल्याणकारी साबित होगी, क्योंकि इसे सबक मिल चुका है। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव की गलतियां भाजपा आगे नहीं दोहराएगी। जनता का ऐसा ही फैसला भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जो कि मोदी जैसे वैश्विक नेता को भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये है लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र। जय हिंद, जय भारत।